महाराज श्री, एक दृष्टांत पढ़ने में आया था कि वर्णी जी एक बार ईसरी में विराजमान थे, तब एक घटना घटित हुई कि किसी को व्यंतर देव आए, तो उन्होंने पहचान किया और उन्होंने उस व्यंतर से पूछा कि अगर तुम, उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम्हारे अंदर सच में व्यंतर देव आए हैं तो तुम एक काम करो कि उसकी मुझे परीक्षा ली, और उन्होंने कहा कि तुम ये बताओ, सिमंदर स्वामी से प्रश्न पूछ कर आओ कि इस वर्तमान पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव कौन है। तो बाद में जब वह देव दोबारा आया उस व्यक्ति के अंदर, तो उन्होंने बताया कि इस वर्तमान पंचम काल में दो सम्यक दृष्टि जीव हैं। तो उन्होंने पहला नाम बताया आचार्य शांति सागर जी महाराज का, और दूसरा नाम बताया छुल्लक वर्णी जी का बताया। तो उसके बाद जिज्ञासा ये हुई महाराज श्री कि आज वर्तमान में ऐसा संभव है कि हम किसी व्यंतर देव आए और व्यंतर देव के माध्यम से सीमंदर भगवान तक कोई जिज्ञासा पहुंचाएं, जो हमारी आज शास्त्रों में ऐसी कई जिज्ञासा हैं जो मिल नहीं रही हैं, तो क्या हम पहुंचा सकते हैं? क्योंकि आप तो साक्षात देवता आपके चरणों में आकर झुकते हैं और आप व्यंतरों को भी साक्षात पकड़ने वाले हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वर्तमान में ऐसा संभव है महाराज श्री? पहली बात तो ये जो गणेश प्रसाद वर्णी की कल्पना है ये गलत है, काल्पनिक है। वर्णी जी के जीवन में ऐसा कोई घटित नहीं हुआ। उनके भक्त ने वर्णी जी की इस बात को लेकर के प्रचारित कर दिया। यदि दो ही सम्यक दृष्टि थे तो उस समय दो थे, वे तो अब दोनों ऊपर चले गए, तो अब ऐसा नहीं। रही बात हम मुनि महाराज लोग, हमें देवताओं से पूछवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें किसी विषय के संबंध में शंका ही नहीं है। शंका हो तो पूछवाएं। मुझे तो समझ में नहीं आता तो सीधा कहते भगवान आपको तो समझ में आ गया, भगवान कहते आ गया, तो मैंने कहा आपको समझ में आ गया तो हमें समझ में आ गया, बात खत्म। और जो आपको समझ में नहीं आया हो उसे मुझे भी समझने की जरूरत नहीं। इसलिए मुझे तो जिनेन्द्र भगवान की जिन धर्म के संबंध में किंचित मात्र भी शंका नहीं है। हमारा मन तो रेवती रानी जैसा दृढ़ है कि तुम साक्षात विज्ञान कहे कि मैं चंद्रमा पर होके आ गया हूँ, मैं कहता हूँ जा ही नहीं सकते। तुम साक्षात समोषण लगा दोगे तो भी मैं कहूँगा कि ये समोषण हो ही नहीं सकता। और महावीर स्वामी भी आ जाए कि भाई मैं कह रहा हूँ, तो मैंने भगवान आप सिद्धालय में बैठो, वहीं आपकी शोभा है। महाराज ये प्रश्न था कि जो दो आज वर्तमान के संबंध में व्यंतर देव साक्षात आकर के सीधा संवाद नहीं करेंगे, सामने सीधे। और जो आ रहे हैं जा रहे हैं ये सब एक प्रकार का डिप्रेशन है। डिप्रेशन के समय ऐसा होता है जैसे कोई मेरे से बात कर रहा है, या तो व्यक्ति परम साधना में चला जाए तो साधना के बल पर अपने ही प्रतिभा को प्रतिद्वंदी बना देता है और स्वयं की प्रतिभा सामने खड़ी होकर जवाब करती है। जो विशेष साधक होते हैं वे स्वयं की दो प्रतिभाएं निकालते हैं, एक प्रतिभा को प्रतिद्वंदी बना देते हैं और एक स्वयं बन जाते हैं, और दोनों संवाद करते हैं, घंटों बैठकर संवाद करते हैं। ये साधना में है। दूसरा एक डिप्रेशन होता है, जो रात्रि में जिसके स्नायु जागते हैं प्रत्येक व्यक्ति की रात्रि में वो स्नायु तंत्र जाग जाते हैं जो आंख बंद होने पर भी दिखता है। आंख बंद है और उसको साक्षात दिख रहा है कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा है, पड़ा बिस्तर में है, और अनुभव में क्या आ रहा है, कार्य पहाड़ पे चल रहा है, आंखें खुली हैं। अब वो कौन सी आंख खुली, एक आंख तो बंद है, उसके ऊपर आप कैमरा लगा दो तो ये आंख तो खुली है और वो आंख से देख रहा है, बोल रहा है, सुन भी। तो ये रात्रि में हर व्यक्ति की शारीरिक स्नायु जागते हैं। कभी कभी ये क्या है, बीमारी के कारण दिन में जाग जाते जागृत अवस्था में जाग जाते हैं। अब वो जागृत अवस्था में जैसे ही जागते हैं तो उसको लगता है देखो ये सामने खड़ा है, मेरे से बात कर रहा है, देखो ये सांप जा रहा है,
बिल्कुल इस पर वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, उसको दिख रहा है ये सामने जा रहा है, सामने उसको खूब रूप दिखा रहा है, शेर का रूप दिखा रहा है। ये जो देखने से लोग इसको ऊपरी बाधा बोलते हैं, ये ऊपरी बाधा नहीं है, उसका स्नायु तंत्र जो सोते हुए जागना चाहिए था वो जागते हुए वो स्नायु जाग गया। उस स्नायु को शांत करने के लिए उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, वो भूत आना बंद हो जाते। आज वर्तमान में व्यंतरों के संबंध में जो धारणाएं बिल्कुल गलत है, व्यंतर कभी ऐसे नहीं आते, हमारे शास्त्रों में आते हैं। अलौकिक घटना घटाएंगे, अलौकिक, उसको कमरे में बंद करके आ जाइए, ताला लगा दीजिए, वो बाहर निकल आएगा, ताला लगा रहेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ताले वाले से, तुम देखते रहोगे ताला खुल गया कि नहीं खुला, बंद रहेगा। तो वो जो घटनाएं शास्त्रों में हैं वो आज घटित नहीं होती। एक हमारे शास्त्रों में पूज्यवर रविशंकर महाराज ने लिखा, एक बंदर का रूप लेकर जो बानर बंसी बने ना हनुमान वगैरह, उनकी घटना में आया, वो देव हुआ, बानर सेना लगे, एक बंदर को मारते जितनी खून की बूंदें गिरती उतने बंदर पैदा हो जाते। अब ये है दिव्य शक्ति, जितनी उनकी खून निकलता उतने देव उत्पन्न हो जाते। ऐसे हमारे यहाँ व्यंतर आता है, उसको आकाश में फेंक दो, वो आकाश में रुक जाएगा। पूज्यवर भगवती आराधना कारण वो मुर्दे को नचा देंगे। रात्रि में किसी का मरण होता है तो पैर को कट लगाया जाता है अंगूठे में, क्यों? क्योंकि कोई व्यंतर आकर इस मुर्दे को लेकर के नचा सकता है, घुमा सकता है, घूम सकता है। तो ये आज ये वक्त कभी देवता नहीं करता, ये कहते ना, ये समझना 100% नाटक है। ये यूं यूं होता ही नहीं उनको, हो ये सब देवता कभी ये नाटक नहीं करता। देवता जिसको आता है उसके लिए अलग परिस्थितियां बना देगा। तो इस प्रकार के आज भूत पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, अच्छी तरह अपना डिप्रेशन का इलाज कराओ। चलिए